हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पोटेंशियोमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर क्या है। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली पे जाना आप मेनली, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे वोल्टमीटर भी था पोटेंशियल डिफरेंस को तो मेजर करने के लिए, लेकिन जब हमें एक्यूरेटली मेजरमेंट करनी है तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, पोटेंशियोमीटर की, ठीक है। तो ये डिवाइस है जो कि यूज़ होता है क्या चीज़ मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। क्लियर। किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये प्रिंसिपल पे काम करता है कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पोटेंशियल ड्रॉप इन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, वायर की जो है रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है, इन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इस बात को ध्यान दो, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अब इसका प्रूफ देखते हैं, ज़रा देखो कैसे ये बात हो कैसे रही है। देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है V इक्वल टू कितना होता है, IR होता है। यहाँ लिख देते हैं हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू कितना होता है आपके पास, IR। और R की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास, रो L बाई A। ये नॉर्मल बात आपको पता है, ठीक है। ये मान लो फर्स्ट है और ये मान लो सेकंड है। पुट कर दो सेकंड को फर्स्ट में, तो देखो V की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, I है यहाँ पर, R की वैल्यू है रो L बाय A। तो देखो अगर कांस्टेंट करंट होगा, अगर क्या होगा, कांस्टेंट करंट और एरिया भी कांस्टेंट और रेजिस्टिविटी तो क्या होती है, कांस्टेंट ही होती है। तो मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि एज कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू अ वायर हैविंग यूनिफॉर्म एरिया, तो उस केस में क्या होगा, V इज ओनली डिपेंड ऑन लेंथ। बात समझ रहे हो ना, I भी कांस्टेंट हो गया, A भी कांस्टेंट हो गया, रो है ही कांस्टेंट, तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये वोल्टेज, लेंथ पे। तो ये चीज़ यहाँ से प्रूफ होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो एज कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू अ वायर हैविंग यूनिफॉर्म एरिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे हो रहा है, लेंथ पे। क्लियर है बात इतनी, और ये हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। समझ रहे हो बात को या नहीं, क्लियर हो रही है ये चीज़, ठीक है। अभी समझते जाओ, अभी और डिटेल में चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर साइन है, ठीक है, ये हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, ठीक है। वो क्या है यहाँ पर, K होगा, और ये साथ में L। और ये K क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन K है क्या, बताओ, यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये बात याद रखना मेरी। तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ से अगर हम निकाल लें तो ये बन जाएगी V बाय L। समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेयर K इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों बोलते हैं, देखो इसको ग्रेडियंट लग जाता है जब किसी के नीचे L आ जाता है, लेंथ से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो वो इस तरीके से हम लिखते हैं। जैसे आपको याद हो प्रेशर ग्रेडियंट होता था, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट में भी क्या करते थे हम, प्रेशर के नीचे लेंथ लगा देते थे, ठीक है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट में जैसे आपके पास आया भी था फर्स्ट चैप्टर में, dV बाई dx, है ना, ये पोटेंशियल था और ये लेंथ से रिलेटेड थी, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल देते थे हम इसको, ठीक है। तो यहाँ भी इसी तरीके से है V बाई L, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, यहाँ लिख देते हैं हम, एंड इट इज़ डिफाइंड एज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। समझ रहे हो क्या लिखा है हमने, ठीक है। अब देखो, अब कंस्ट्रक्शन में जब जाएंगे तो इसका डायग्राम समझते हैं कि कैसा है। देखो ये बनेगा आपके पास, यहाँ पर एक मान लो ये बैटरी लगा दी हमने, ठीक है। ये एमीटर हो गया आपके पास, और ये एक रेयोस्टेट, यहाँ पर ये एक की लगा दी हमने, ठीक है। और ये है पूरी वायर, मान लो इस तरीके से, ठीक है, AB। और यहाँ से इस A से ये एक सेल कनेक्टेड है, और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये जॉकी मान ली हमने। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये एमीटर हो गया, ये रेयोस्टेट है, ये की लगी हुई है, ये बैटरी है, ये सेल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये वायर लगी हुई है ना, AB वायर, देखो
ये जो AP वायर है एक्चुअली में ये कैसे लगती है, यहाँ पर तो हमने इस तरीके से बना दिया, लेकिन आप एक्चुअल में जब देखोगे ना पोटेंशियोमीटर, तो वो देखने में तो वैसा ही लगेगा जैसे स्लाइड वायर ब्रिज वाला था, ठीक है, देखने में सिर्फ, ठीक है, लेकिन आप एक्चुअल में उसको जब समझोगे ना तो देखो पोटेंशियोमीटर में कैसे होता है, जैसे मान लो यहाँ से ये वायर स्टार्ट हुई ये वाली, ठीक है, यहाँ तक गई, ये वाली वायर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये तो मैंने पूरा AB एक ही में ही लिख लिया, ठीक है। वैसे ऐसे नहीं होता, पोटेंशियोमीटर में क्या होती है, 4 वायर लगी होती हैं ऐसे, इस तरीके से, ये 1-1 मीटर की होती हैं, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे 4, कईयों में ज़्यादा भी होती है, ठीक। और यहाँ पर बनता है इसका B टर्मिनल, यहाँ से ये स्टार्ट होता है A, और ये ऐसे अटैच होती हैं, जैसे ये एक वायर है ना, ठीक है, तो दूसरी से कैसे अटैच है, ये यहाँ एक कॉपर स्ट्रिप लगी होती है इस तरीके से, फिर यहाँ एक कॉपर स्ट्रिप लगी होती है, फिर यहाँ एक कॉपर स्ट्रिप लगी होती है, तो देख लो जोड़ बन गया ना ऐसे करके, समझ रहे हो। इतनी बात, कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं ये जो ये अटैच करती हैं, समझ रहे हो, और ये B पॉइंट बना, तो ये मैंने AB ऐसे ही लिख दिया पूरी वायर के लिए यहाँ पर डायग्राम में, तो आप बना सकते हो इस तरीके से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है प्रैक्टिकली जो मैंने आपको बताया, वायर्स ऐसे लगी होती हैं, ठीक है, ये भी 100 सेंटीमीटर की, ये भी 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर, ये तो 4 वायर्स के लिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पोटेंशियोमीटर में, ठीक है, लेकिन हम 4 वायर वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर, 4 वायर के लिए ही करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि कन्फ्यूज़ ना हो जाओ कि AB वायर सर ने ऐसे बना दी है, ठीक है, और होती तो ऐसे हैं, जिसने देखा होगा पोटेंशियोमीटर तो उसमें आप पता होगा इस तरीके से वो लगी होती हैं, क्लियर है। और यहाँ पर क्या होती हैं, कॉपर की स्ट्रिप्स अटैच होती हैं, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। अब देखो ज़रा ये चीज़ में जो ये मैं अभी V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L बता रहा था, इस चीज़ को समझो, देखो ये वाली फाइंड आउट करनी है आपने, ठीक है, इधर कितना पोटेंशियल है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसको स्लाइड करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, जो कि जब आप मूव कर रहे हो तो गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो करी, जब वो नल डिफ्लेक्शन शो करेगा तो ये वाली लेंथ पे इसका पोटेंशियल डिपेंड करेगा, बात समझ रहे हो क्या है। मान लो ये वाला पोटेंशियल निकालना है आपको, ठीक है, तो ये क्या कैसे लगा हुआ है हमारे पास, जो पूरा अरेंजमेंट गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये चौकी है, तो ये वायर है मान लो, ठीक है, वायर पे आप ऐसे स्लाइड कर रहे हो, ठीक है, स्लाइड करते करते जहाँ भी क्या होगा आपके पास नल डिफ्लेक्शन आ जाएगी, उस लेंथ को आप क्या करोगे, नोट करोगे, और उस लेंथ पे डिपेंड करेगा इसका पोटेंशियल, बात समझ रहे हो, कहानी समझ रहे हो। ये वाला V, ये तो हमने एक जनरल बात करी, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ इस सर्किट में कैसे मैं बात कर रहा हूँ लेंथ से रिलेटेड, ये वाला पोटेंशियल निकालना है मुझे, तो ये किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर ये अरेंजमेंट लगाया है गैल्वेनोमीटर और ये जो कि इसको इसके ऊपर स्लाइड करूँगा, जहाँ ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा तो उस लेंथ पे इसका पोटेंशियल डिपेंड करेगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन में ये सब वही बातें लिखी भी हुई हैं यहाँ पर कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स, देखो 4 वायर्स होती हैं जैसे ये बताया मैंने आपको इस तरीके से, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ईच ऑफ लेंथ कितनी 100 सेंटीमीटर एंड हैविंग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली बात है आपको पता ही है वायर है तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, ठीक है, एंड दे आर जॉइन एंड टू एंड बाय कॉपर स्ट्रिप्स, यही मैंने आपको बताया, ये जॉइन होते हैं एंड टू एंड बाय कॉपर स्ट्रिप्स, क्लियर इतनी बात, एंड बाय कॉपर स्ट्रिप्स बिटवीन द टर्मिनल A एंड B, देख लो A और B ही टर्मिनल थे और किस तरीके से अटैच हैं 4 वायर कॉपर की स्ट्रिप से, इतनी बात क्लियर हो गई है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात चलते हैं यहाँ पर, देखो उसके बाद कहता है अ बैटरी, अ रेयोस्टेट एंड अ की, ये वाला अ बैटरी, अ रेयोस्टेट, ये वाली अ बैटरी, अ रेयोस्टेट एंड अ की देखो किस लिए यूज़ होती है यहाँ पर। अब देखो जैसे मान लो आपने ये पूरा सर्किट आपने चला दिया, ठीक है, अब अगर की होगी, की आप जब लगाते हो की, ठीक है, तब तो ये ऑन हो गया सर्किट, जब की हटा देते हो आप तो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है सर्किट। तो जब हमें रीडिंग्स लेनी होती हैं तब वो की हम लगा देते हैं और फिर जब नोट कर ली तो फिर हटा देते हैं, ऐसा नहीं कि वो पूरा सर्किट चलता ही रहेगा, इसलिए की अटैच होती है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि अगर वो करंट ज़्यादा देर तक रहा तो क्या बन जाएगा उसमें, तो हीटिंग इफेक्ट आ जाएंगे, समझ रहे हो इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखो इतनी बात हमने कर ली कि बैटरी लगी हुई है, रेयोस्टेट लगा हुआ है और की लगा हुआ है, इज़ कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, ठीक है। फ्रॉम द टर्मिनल A अ गैल्वेनोमीटर अलॉन्ग विथ जो कि इज़ कनेक्टेड विच स्लाइड ओवर द वायर, ये चीज़ A से देखो, यहाँ से A से हमने क्या किया हुआ है, गैल्वेनोमीटर अटैच किया और एक जॉकी, और जो कि हम क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं वायर के ऊपर, क्लियर है इतनी बात। ये था आपके पास पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इसके बाद हम इसकी करेंगे कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ हो रहा है, क्या फ़ायदा है हमें इसका, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कंफ्यूज ना हो जाना, वर्किंग, इसकी वर्किंग मैं बताऊंगा आपको, वर्किंग में क्या है कि हमें V कैलकुलेट करना होगा एक तरीके से, ठीक है। ये वर्किंग जो है ना मैं आपको इसके लास्ट में कराऊंगा, क्यों, पहले मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा फिर आपको इसकी वर्किंग समझ में आएगी, क्योंकि वो वर्किंग जो है ना थ्योरेटिकल है कि V कैसे कैलकुलेट करना है उसमें, समझ रहे हो मेरी बात आप या नहीं, V की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो वो मैं पहले क्या कराऊँ, एप्लीकेशंस कराऊंगा, फिर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, फिर आऊँगा मैं वर्किंग पे, इसी पेज पे आऊँगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, जैसे करवा रहा हूँ वैसे करते जाओ,
क्लियर। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी एप्लीकेशंस, वो ध्यान से समझ लेना। ये चीज़ समझ में आ गई है आप लोगों को? ओके जी, क्लियर। ओके, थैंक यू।